श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज का प्रसंग एक ऐसे अद्भुत माताजी के भक्त से संबंध रखता है जिनको जो चमत्कार हुआ वो जयपुर रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोगों ने देखा, अनुभव किया। अद्भुत चमत्कार। ये क्या प्रकट करता है? ये सज्जन के संबंध में है। उनका नाम है ठाकुर बजरंग सिंह जी और हनूतिया एक कस्बा है जयपुर जिले में, वहां के रहने वाले हैं। पालावत कहलाते हैं। और मुझे इस चमत्कार को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उनके पुत्र श्री देवेंद्र सिंह जी जो भी एक थानेदार ही हैं, बड़ा अद्भुत परिवार है, अद्भुत माताजी से जुड़ा हुआ है। देखिए, थानेदार होते हुए बजरंग सिंह जी ने क्या किया। बचपन से ही तय कर लिया कि न एक पैसा खाऊंगा और न एक पैसा खिलाऊंगा। ऐसे चरित्र के धनी। धर्माचरण के 4 अंग आपके सामने आ चुके हैं। सत्य बोलना, जप करना, दान देना, दया करना। तो जो ऐसा व्यक्तित्व होगा वो सत्य, दान और दया और जप, इन सब के ऑटोमेटिकली नजदीक हो गया। इन सब धर्मों का पालन उससे हो रहा है, केवल सत्य बोलने के आधार पर ही, केवल इस संकल्प के आधार पर ही कि न पैसा खाऊंगा न खिलाऊंगा। और जब इस धर्म का पालन हो रहा है, धर्माचरण का पालन हो रहा है, तो वो व्यक्ति अपने इष्ट के नजदीक आ जाता है। नजदीक तो हम सभी हैं, लेकिन हम अनुभव नहीं करते। वो व्यक्ति हर समय अपने इष्ट को ही अनुभव करता है। वो हर काम में, करनी माँ उनकी इष्ट थी, वो हर काम में करनी माँ की दुहाई देता है, कहता है कि मेरी माँ जाने, मेरी माँ जाने। जो व्यक्ति इस प्रकार से करनी माँ के नजदीक रहेगा, अपने इष्ट के नजदीक रहेगा, तो विश्वास करो इष्ट भी उसके उतना ही नजदीक रहेगा। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण खुद ने कहा है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ते भजाम्यहम्। जो मुझको जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। इसलिए यदि आप समझते हैं कि आपके सारे काम इष्ट करता है, इष्ट के सहारे हो रहे हैं, उन कामों के साथ में इष्ट का आशीर्वाद है, विश्वास रखिए इष्ट को आना ही पड़ेगा इन सब कामों के लिए। ऐसा ही एक चमत्कार जब इष्ट खुद प्रकट हो गए, और इष्ट जब प्रकट हुआ तो वो सैकड़ों आदमियों ने अनुभव किया। ऐसा एक उदाहरण अब आपके सामने आ रहा है। बात
सन 2000 की है। लगभग 20 वर्ष हो गए। ठाकुर बजरंग सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं है। पिछले साल 2020 में अक्टूबर में वे परलोक पधार गए। तो बात 20 साल पुरानी है, लेकिन उसका जो आनंद और अनुभव है वो अमर हो गया और अनेक भक्तों को ऐसा अनूठा उदाहरण पेश कर गया कि वे उससे लाभान्वित होकर अपने इष्ट के प्रति ज्यादा दृढ़ हो जाएंगे। तो क्या हुआ, हर महीने चांदनी चौदस को माता जी के दर्शन करने के लिए आने का संकल्प किया हुआ था। ऐसे ही एक चांदनी चौदस को ये जयपुर से देश लोग आ रहे थे। चांदनी चौदस के दिन जयपुर से देश लोग आने वाले भक्तों की संख्या काफी होती है। वे एक दूसरे से परिचित हो या न हो वो बात अलग है, लेकिन संख्या काफी होती है। साथ में पत्नी, बेटी और दोस्ता, ये 4 व्यक्ति साथ में एक साथ यात्रा पर निकले। स्टेशन पर गलत गाड़ी में बैठ गए। देश लोग जाने वाली गाड़ी के बजाय देश लोग से जो गाड़ी आई थी उसमें बैठ गए और सोचा सारी गाड़ी खाली है, चलो खाना ही खा लेते हैं। खाना खोला ही था कि गाड़ी चल पड़ी। उस गाड़ी को तो यार्ड में जाना ही था। अब ये तो पुलिस ऑफिसर थे, इससे तुरंत खाना समेट करके और एक एक को नीचे उतारने लगे। बेटी को उतार दिया, दोहिते को उतार दिया। पत्नी को जब उतारने लगे तो पत्नी उम्र के हिसाब से भी और स्थूलता के हिसाब से भी उनका संतुलन बिगड़ गया और पत्नी को तो उन्होंने फेंक दिया और खुद जो है अपना संतुलन खो के चलती गाड़ी में पटरी और उसके पास की दीवार, उसके बीच में पड़ गए। होश था, उन्होंने देखा कि सिर पटरी पर है और पैर भी पटरी पर हैं और गाड़ी का पहिया नजदीक आ रहा है, आ ही चुका समझो। आप समझो, जब गाड़ी चल रही होती है तो इतनी सी दूर में पहिया आने में कितने सेकंड लगेंगे, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। इतने में एक हाथ कहीं पैर पर आया, एक हाथ कहीं सिर पर आया और उसने धक्का दे करके ठाकुर साहब को उस प्लेटफार्म की दीवार के चिपका दिया और बड़े ताकत के साथ उनको चिपकाए रखा। प्लेटफार्म की दीवार के सहारे गाड़ी निकल गई। हाहाकार मच गया, कट गया, कट गया, कट गया। भीड़ इकट्ठी हो गई प्लेटफार्म पर। तमाशबीन भी थे, चमत्कार देखने में उनका सौभाग्य था। वो समझ रहे थे कि वो तो मर गया। गाड़ी के निकलते ही ये उठकर बाहर आते हैं कि बोले मैं जिंदा हूँ। ओहो,
कहाँ आंसुओं की धारा बह रही थी और कहाँ एकदम से चेहरे पर मुस्कान और हंसी फूट पड़ी। आंसू और हंसी का दृश्य एक साथ दोहिता, बेटी, पत्नी सबके सब प्रफुल्लित हो गए। बोले आपके लगी है? बोले नहीं, माँ ने मेरे को बचा लिया। मेरे को माँ नजर तो नहीं आई, लेकिन उसके हाथ मैंने अनुभव कर लिए। मेरे को जबरदस्ती हाथों के साथ उस दीवार की चिपकाए रखा जब तक ट्रेन निकल नहीं गई, और मैं सुरक्षित हूँ। देखे कैसा चमत्कार हुआ। माँ ने ये दिखा दिया कि जहाँ मेरा भक्त है मैं उसके साथ हमेशा रहती हूँ। क्या ठाकुर साहब ने माँ को याद किया था? उस समय याद करने का उनको ध्यान भी आया था क्या? माँ को वो बोल भी रहे थे क्या? लेकिन नहीं, माँ हमेशा हमारे साथ रहती है, ये विश्वास कीजिए। हम माँ को समझे या नहीं समझे, माँ ने हमको समझ रखा है। हमने माँ को अपना समझा या नहीं समझा, माँ ने हमको अपना रखा है। हमारे इष्ट ने हमको अपना रखा है, ये विश्वास पक्का कर लीजिए। इस विश्वास के सहारे रहोगे तो जीवन आसानी से कटेगा। बच्चों की नौकरी नहीं लग रही थी, घर बर्बाद हो रहा था आर्थिक तंगी के कारण से। उनकी अकेली पेंशन में घर का खर्चा नहीं चल रहा था। बच्चों ने कहा थोड़ा सा पैसा दे दें, आजकल रिश्वत का जमाना है, बिना रिश्वत के नौकरी मिलती नहीं। ठाकुर साहब ने कह दिया कि मेरी माँ चाहेगी तो नौकरी दिला देगी, नहीं कोई बात नहीं, जैसे माँ रखेगी हम तो वैसा ही रहेंगे। और आप देखिए 5 बेटे और 5 को नौकरी मिल गई। कैसा विश्वास है अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर। ऐसा ही विश्वास कीजिए। विश्वास करेंगे तो माँ, आपका इष्ट आपके साथ हमेशा ही है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। वह मूर्ख है जो मेरे प्रति श्रद्धावान नहीं है और संशय करता है, यानी विश्वास नहीं रखता। इसलिए माँ के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अपने विश्वास को दृढ़ कर लीजिए और हर चीज अपने इष्ट पर छोड़ दीजिए, फिर आनंद देखिए। फिर तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। आज बस इतना ही। नमस्कार।